ये लड़की एक अजीब सी शक्ति लेकर पैदा हुई थी। वो लोगों के सिर के ऊपर बंधी लाल डोरियां देख सकती थी। हर डोरी इस बात की निशानी थी कि किसका किसके साथ रिश्ता रहा है। जब दो ऐसे लोग आमने सामने आते तो उनकी डोरियां अपने आप आपस में जुड़ जाती, यानी किसी भी औरत या मर्द के राज छुपे ही नहीं रह सकते थे। उसने ये बात अपनी माँ को बताई, लेकिन माँ ने जब अपने स्केचबुक में देखा कि उसके पति का अफेयर उसकी ही बहन के साथ है तो गुस्से में पागल हो गई। वो सीधे किचन में भागी और सबके सामने अपनी बेटी की आंखों के सामने पति को छुरा घूम दिया। उस दिन के बाद माँ ऐसे गायब हुई कि कभी वापस नहीं लौटी। उस हादसे के बाद बेटी मीना ने ठान लिया कि अब वो इन डोरियों को नजरअंदाज करेगी। लेकिन बड़ा होते होते वो इतनी परेशान हो गई कि एक बार तो उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, पर अजीब ये था कि वो मरी ही नहीं। उसके शरीर से निकला खून खुद ब खुद वापस उसकी नसों में लौट गया। ये नजारा देखकर मीना खुद भी हक्का बक्का रह गई। आखिरकार उसने ठान लिया कि उसे सच्चाई जाननी ही होगी। ये डोरियां क्यों दिखती है और इस अमरता जैसे श्राप से छुटकारा कैसे मिले। इसी बीच अचानक उसके घर की डोरबेल बजी। सामने थी नई पड़ोसन, हाथ में गर्मा-गर्म तली हुई टिक्कियां लेकर। मीना जो सालों से घर से बाहर नहीं निकलती थी और बस ऑनलाइन ऑर्डर पर जीती थी, उसके लिए ये बहुत अजीब था। लेकिन अगले ही दिन सुबह खबर आई, वो पड़ोसन अपने घर में रहस्यमयी हालत में मरी पाई गई। सबसे हैरानी की बात ये थी कि वहाँ कोई झगड़े या जबरदस्ती के निशान नहीं थे। शुरुआती अंदाजा यही था कि कातिल कोई जान पहचान वाला है। उस रात सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि एक डिलीवरी बॉय वहाँ आया था। थोड़ी देर बाद मीना ने भी न्यूज में वही चेहरा देखा। उसके सिर पर सिर्फ एक लाल डोरी थी, क्योंकि ज्यादातर लोगों के सिर पर एक ही डोरी होना बेहद दुर्लभ था। मीना को ये बात चौंकाने वाली लगी। अगली रात कॉलोनी में अचानक एक बाइक सवार घुसा। मीना तुरंत खिड़की पर पहुंची और देखा कि उस आदमी के सिर पर भी सिर्फ एक ही डोरी थी। उसे लगा यही कातिल है और पुलिस को कॉल करने ही वाली थी। तभी पता चला कि वो तो सामने वाली लड़की से मिलने आया है। लेकिन जब मीना ने उस लड़की को देखा, उसके सिर पर अनगिनत डोरियां थी। मतलब उसके कई अफेयर थे और ये बाइक वाला तो बस उसका दूसरा पार्टनर था। ये देखकर मीना ने चुपचाप फोन नीचे रख दिया। हालांकि उसकी की हुई कॉल पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी थी। अगले दिन इंस्पेक्टर वर्मा घर पहुंचे। वो खुद रिश्तों के मामले में माहिर थे और अनगिनत लड़कियों से नाते रख चुके थे। उनके सिर पर इतनी डोरियां थी कि गिनना भी मुश्किल। मीना ने उन्हें समझाया कि पिछली रात उसने गलती से शक कर लिया था, लेकिन उसके लगातार चश्मा पहनने की आदत इंस्पेक्टर को खटक गई। शाम को फिर वही बाइक वाला कॉलोनी के आसपास संदिग्ध तरीके से मंडराता दिखा। समझदार मीना ने तुरंत दरवाजे की झिरी से उसे देख लिया, लेकिन इसी वक्त उसका फोन बंद हो गया। उसने लाल डोरियों के जरिए पहचाना कि उस शख्स का सामने वाली बिल्डिंग की लड़की से रिश्ता रहा है। हिम्मत जुटाकर मीना चाकू हाथ में लेकर बाहर निकली। तभी उसे पता चला कि चश्मा लगाए वो आदमी भी दूसरों की तरह डोरियां देख सकता है। अपने एक्स की बेवफाई जानकर वो चश्माधारी लड़का गुस्से में आकर उसे मारने ही वाला था। उसी वक्त मीना पीछे से पहुंची, लेकिन डर और तनाव के चलते कुछ कर ही नहीं पाई। उल्टा खुद ही उसके वार से घायल हो गई। जब वो आदमी अपनी एक्स का गला दबाने वाला था, तभी एक हैरतअंगेज चीज हुई। मीना का जख्म पल भर में भरने लगा। जमीन पर घिसटते हुए उसने हिम्मत जुटाई और अचानक चाकू से उसके पैर पर वार कर दिया। इसी दौरान इंस्पेक्टर वर्मा वहाँ पहुँच गए। वो मीना के बारे में और जानना चाहते थे और इसी जिज्ञासा में उसके घर आए थे। दरवाजा खुला था, दीवारों पर लाल डोरियों से भरे कागज टंगे थे और सामने की बिल्डिंग से आती शोरगुल ने उनका ध्यान खींच लिया। जब वो आदमी मीना को खत्म करने ही वाला था, तभी वर्मा ने निशाना साधकर गोली चला दी। सब कुछ यकायक खत्म हो गया। बाद में पता चला कि लाल डोरियां देखने की उसकी ताकत असल में उस खास चश्मे की वजह से थी। मरते वक्त उसके होठों से सिर्फ लाल डोरी शब्द निकला, लेकिन अब कोई सच जानने वाला नहीं बचा था। ये केस यही थम गया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वर्मा की भतीजी राधिका मीना की स्कूल टाइम की सहेली निकली। घर लौटकर वर्मा ने जब मीना की कहानी सुनी तो पता चला उसके बचपन में उसकी माँ ने पिता की हत्या कर दी थी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। तभी से मीना पूरी तरह अकेली रह गई थी। उसके पास कोई अपना नहीं था। मीना की नजरों में तो पूरी दुनिया लाल डोरियों से भरी हुई थी, लेकिन इस बार उसे एहसास हुआ कि इन डोरियों को देखकर वो किसी की जान भी बचा सकती है। तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, मैं भी तुम्हारी दुनिया देख सकता हूँ, सच जानना है तो न्यूमा हाई स्कूल आओ। इस रहस्य को सुलझाने के लिए मीना ने पहली बार अपने कमरे की ढकी हुई खिड़कियां हटा दी। उस पल से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। इधर उसकी पुरानी सहेली राधिका, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी, लंबे समय से एक दबंग लड़की की बदमाशी झेल रही थी। रोजाना पैसों की धमकी मिलती और ना देने पर उसे छत पर ले जाकर प्रताड़ित किया जाता। इसी वजह से वो हमेशा सबसे आखिर में स्कूल से निकलती। एक दिन क्लास के बाद उसने देखा कि उसके लॉकर में अचानक से एक अजीब चश्मा रखा है। जब उसने वो पहना तो सामने वाले लोगों के सिर पर लाल डोरियां साफ दिखने लगी। उसी शाम उसके मामा वर्मा घर लौटे, लेकिन राधिका अभी भी सदमे में थी। सामने हजारों लाल डोरियां देखकर उसकी हालत और भी बिगड़ गई। अपनी जिज्ञासा को परखने के लिए वो तुरंत बाहर भागी। ठीक उसी वक्त उसकी मुलाकात सड़क पर मीना से हुई। उसने गौर किया कि राधिका बार बार लोगों के सिर की तरफ देख रही थी। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर हजारों लोग थे, हर किसी के सिर पर डोरियां। पर अजीब ये था कि उसे एक भी मासूम रिश्ता, किसी पहली बार जुड़े लड़के लड़की का नजर नहीं आया, बल्कि हर तरफ छिपे अफेयर, धोखे और दोहरे रिश्तों की परतें साफ झलक रही थी। इन डोरियों ने उन राजों को खोल दिया था जिन्हें लोग सारी उम्र सबसे छुपा कर रखते हैं। राधिका अब सब कुछ समझने लगी थी। उस दिन के बाद से वो चश्मा कभी नहीं उतारती। स्कूल में भी उसकी नजर के सामने लाल डोरियां तैरती रहती थी। लेकिन हैरानी ये थी कि उनकी क्लास टीचर सीमा के सिर पर कोई डोरी नहीं थी। मतलब अब तक उनका कभी कोई रिश्ता नहीं रहा था। अब बारी आई उस दबंग लड़की की, जो राधिका को रोज तंग करती थी। उसके सिर की डोरी सीधे स्कूल के एक टीचर से जुड़ती थी। ये सच सामने आते ही राधिका समझ गई कि अब कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। बाद में दोनों की आमने सामने मुलाकात ने इस राज को और पक्का कर दिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई। मीना ने अपने लंबे बाल काट दिए और उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब दोनों फिर से क्लासमेट बन गई। चश्मा मिलने के बाद राधिका का आत्मविश्वास बिल्कुल बदल चुका था। वही पुरानी छत, वही दबंग लड़की, लेकिन अब हालात पलट चुके थे। उसकी धमकियां राधिका की नजर में मजाक से ज्यादा कुछ नहीं रही। तभी मीना सामने आ खड़ी हुई। दबंग लड़की ने हमेशा की तरह उसकी कॉलर पकड़ ली, पर मीना अलग थी। उसने उसी की कॉलर पकड़कर छत के किनारे की तरफ खींचा और कहा कि चाहे कुछ भी हो, वो दोनों साथ में
में कूदेंगी। मीना की आंखों में पागलपन देखकर दबंग का डर निकल आया। उसने हाथ जोड़कर वादा किया कि अब कभी उन्हें तंग नहीं करेगी। तभी जाकर मीना ने उसे छोड़ा। पागल है क्या तू? दबंग लड़की चीख उठी। लेकिन राधिका का असली बदला तो अब शुरू हुआ था। क्लास खत्म होते ही उसने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया और आखिरकार उस टीचर के साथ उसके गलत रिश्ते की तस्वीर खींच ली। उसने तस्वीर उसी लड़की को भेज दी। लड़की बौखलाई। अगर ये बात सबको पता चली तो तू क्या करेगी? राधिका ने ठंडेपन से कहा, तो फिर तू और तेरे टीचर दोनों को साथ भागना पड़ेगा। दरअसल दबंग को डर ही नहीं था, क्योंकि उसे पता था वो नाबालिग है और अगर किसी पर सजा होगी तो टीचर पर, उस पर नहीं। ये सोचकर राधिका कुछ पल के लिए सन्न रह गई। अगले दिन उसने वो तस्वीर सीधे टीचर को भेज दी और 2 करोड़ रुपए की मांग रख दी। उधर मीना की नजर में अब भी कुछ सच्चे रिश्ते मौजूद थे। सामने वाली बिल्डिंग में एक ऐसा कपल रहता था जिनके सिर पर बस एक एक डोरी थी, मतलब दोनों सिर्फ एक दूसरे से जुड़े थे। स्कूल के वॉशरूम में मीना ने पहली बार राधिका के चश्मे को ध्यान से देखा। उसे तुरंत याद आया, ये तो बिल्कुल उसी चश्माधारी कातिल के चश्मे जैसा था। जब मीना ने डोरियों के जरिए उसे परखने की कोशिश की तो राधिका को लगा शायद वो भी सब देख सकती है। मीना ने उसे समझाया कि ये चश्मा हमेशा खुशकिस्मती नहीं लाता, मगर राधिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो निडर होकर मुस्कुराती रही। लेकिन दोनों ये नहीं जानती थी कि जैसे ही वे वॉशरूम से बाहर निकली, असली मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। टॉयलेट के अंदर दबंग लड़की ने सब कुछ सुन लिया था। उसी रात उसने चुपचाप राधिका का पीछा किया। जैसे ही राधिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो खिंचवा रही थी, उसने मौका देखकर उसका बैग उठा लिया जिसमें चश्मा रखा था। बाहर आकर राधिका ने जब बैग खोला तो समझ गई कि चश्मा गायब है। घबराकर वो दुकान के मालिक से पूछताछ करने लौटी, लेकिन जाहिर है कोई सुराग नहीं मिला। इधर दबंग लड़की चश्मा पहनकर सड़कों पर घूमते लोगों की डोरियां देखने लगी, लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी शख्स ने उस पर हमला कर दिया। उधर राधिका ने जैसे ही चश्मा गायब पाया, उसने सबसे पहले मीना को कॉल किया। ये तूने लिया है ना? मीना हैरान, क्या मेरा चश्मा गायब है? चश्मा तेरा मतलब क्या है? राधिका रोते हुए, मैं तो गई, अब तो पक्का मर जाऊंगी। मीना तू कहाँ है अभी? मैं पहुंचती हूँ। स्कूल हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये डर भी राधिका को अपने चालाक खेल से रोक नहीं पाया। उसे अब भी यकीन था कि टीचर से पैसे वसूल कर वो ऐश कर सकती है, मगर टीचर के मन में कुछ और था। जैसे ही उसने नरमी से बात करने की कोशिश की, उसके फोन पर एक मैसेज आया। वो तस्वीर जिसमें वो दबंग लड़की के साथ पकड़ा गया था अब सबके सामने उजागर हो चुकी थी। उसने गुस्से में मान लिया कि ये सब राधिका की कारस्तानी है। पागलपन में उसने उसे छत से नीचे धक्का दे दिया। जब मीना मौके पर पहुंची, उसने सिर्फ वही डरावना दृश्य देखा। राधिका ऊंचाई से गिर रही थी। इस बार वो उसे बचा नहीं पाई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था, वो रहस्यमयी शख्स कौन था और दबंग लड़की का आगे क्या अंजाम होने वाला था?